मैं मोहम्मद अंसारी, भाजपा जिला मंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा मऊ। बुनकरों की जितनी समस्या है, इस समस्या से मैं अवगत कराना चाहता हूँ। सरकार ने बुनकरों को जो सब्सिडी दे रही थी वो जुलाई 2020 से वो सब्सिडी बंद कर दी, फ्लैट रेट ख़त्म कर दिया गया। उसका सिस्टम बिलिंग सिस्टम हो गया, मीटर से सबको बिल देना है। सरकार ने बुनकरों के लिए राहत ये दिया है कि 120 यूनिट पर मंथ एक पासबुक पे बुनकरों को 3.5 रुपये की दर से कम से रेट में बुनकरों को बिजली दी जा रही है। ये सूचना किसी बुनकरों को नहीं थी, जिससे बुनकरों को काफ़ी जो है लोड बढ़ता जा रहा है। उनका मीटर जो है रख रखाव मीटर का नहीं किए, जिससे उनकी ज़बरदस्त बिलिंग सिस्टम बढ़ती जा रही है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से सबको बताना चाह रहा हूँ कि सरकार की मंशा है कि सुविधा दो और सुविधा लो। सरकार ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देना चाहती है, अब बिजली व्यवस्था को एकदम सुधारना चाह रही है, तो इसलिए हमको कहीं ना कहीं पैसा हमको सरकार को देना पड़ेगा, तभी बिजली की व्यवस्था चल पाएगी, हम बिजली खरीद पाएंगे और बिजली से बिजली मिलेगी और बिजली चलेगी। और दूसरी बात ये 2006 में मुलायम सिंह ने उन्होंने लिखित शासनादेश जो दिया था, एक लूम पर एक पासबुक पर एक बल्ब, एक लूम और एक पंखा, उसके अलावा जो बिजली खर्च करनी है घर की हाउस की, उसके लिए अलग से 1 किलोवाट का कनेक्शन लेना था। किसी ने वो कनेक्शन लिया नहीं। अगर सरकार जो इसलिए फ्लैट रेट बंद कर दी है कि सरकार काफ़ी जो है सरकार को बोझ बढ़ता जा रहा था बिजली विभाग पर, तो इसलिए इसी फ्लैट रेट को ख़त्म कर दिया। बहुत सारे लोग, कुछ लोग ऐसे हैं पैसे वाले जो हैं, जो बिजली का जो गरीबों की बिजली जो 72 रुपये गरीब को दिए जा रहे वो अपने इस्तेमाल कर रहे थे। तो एकदम ऐसा वो ना करें और हर आदमी अपने स्तर से पैसा जमा करे और जो हीटर चला रहे हैं, अनावश्यक बिजली खर्चा कर रहे हैं, वो उसको तत्काल बंद कर दें। और दूसरी बात यह है कि सरकार जो है बुनकरों को हर तरीके की फैसिलिटी देना चाहती है। सरकार का मंशा है सबका साथ, सबका विकास, सबको लेकर चलने की सब सरकार की नीति है, किसी को साथ छोड़ने की नीति नहीं है। और सब इस सहयोग में, इस विकास में सभी अपना अपना सब योगदान दें। मेरी बुनकरों से यही गुजारिश है, अपील है कि जो बुनकरों की जो समस्या है, इस समस्या के लिए माननीय उत्तर प्रदेश बुनकर समिति के अध्यक्ष अबू बकर अंसारी जी इसके लिए जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे द्वारा मैं पैरोकार होते हुए सरकार तक ये बात पहुंचाने की मंशा कर रहा हूँ। जो अननोन बुनकर हैं, जो परेशान बुनकर हैं, वास्तव में जो गरीब हैं, जिनको मतलब उसको फ्लैट रेट की छूट चाहिए, उनके लिए ये बात अबू बकर अंसारी अधिकारियों और नेताओं से, मंत्रियों से बात कर रहे हैं। बात करके उनकी समस्या का समाधान चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द समाधान हो जाए, फ्लैट रेट हो या जो भी कुछ तय हो जाए, ताकि गरीब जो बुनकर हैं, वास्तव में जो गरीब बुनकर हैं, वो गरीब बुनकर जो है उसका लाभ ले सकें, ताकि यहाँ का रोज़गार, बुनकरों का रोज़गार चलता रहे, रोज़गार बढ़ता रहे। क्योंकि मन की बात में मोदी जी ने कई मरतबा विशेष करके मऊ ज़िले के लिए लाइव चलाया बुनकरों को वित्तीय कल के लिए, उनके रोज़गार को बढ़ाने के लिए, ये इनका इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ाने के लिए, इनका माल को बढ़ाने के लिए, इनका कारोबार बढ़ाने के लिए, इनकी हर तरीके से सरकार, हर तरीके से मोदी और योगी सरकार हर तरीके चाह रही है कि बुनकर भी समाज एकदम पूरी तरीके से हमारे साथ जुड़ जाए, सहाना बसाना चले, देश के विकास में ये भी अपना योगदान अहम हिस्सा अदा करें। कहीं ना कहीं ये पता चला है कि बुनकरों की जो फ्लैट रेट पासबुक है वो 2020 में बंद की गई है। हाँ, ये जुलाई 2020 में फ्लैट रेट की व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया। बंद नहीं, ख़त्म कर दिया गया। ख़त्म कर दिया गया। तो क्या उसके कोई दस्तावेज हैं हमारे पास? हाँ, हमारे पास दस्तावेज है। हमको एसी साहब ने दस्तावेज दिया, हमारे पास वो दस्तावेज है। एक्शन साहब ने खुद अपने कहा था, उन्होंने उनकी बाइट भी है कि फ्लैट रेट ख़त्म कर दिया गया है, हमको बिलिंग से लेना है और हम बिलिंग से लेंगे। और बुनकर जो है इसको न जानते हुए उनका मीटर रख रखाव नहीं किया, जिससे बहुत ज़्यादा मीटर चलता चला गया है। और बिजली विभाग के कुछ लोग कर्मचारी और अधिकारी मनमाना कर रहे हैं, जैसे मीटर लगाना हो फ्री में मीटर लग रहा है, 1 किलोवाट का कनेक्शन बढ़ाना हो तो नेट से आपका कनेक्शन बढ़ जाएगा, और आपको पे करना है, बिल देना है तो वो हो जाएगा। लेकिन न जानने के अभाव में कुछ लोग दलाल जो है उनके साथ धनुगाई में लगे हुए धनुगाई कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को बुनकरों को हमको अवगत हर हाल में कराना होगा, और बुनकर को तो एक एक चीज़ को जानना, अवगत होना एकदम जरूरी, आवश्यक है, एकदम है। तो सरकार द्वारा आदेश पारित हो गए हैं आपके कि पासबुक खत्म किए जा रहे हैं? हाँ, एकदम आदेश पारित हो चुके हैं, आदेश हो चुका है, खत्म हो चुका है, पारित हो चुका है, जियो उसका आ चुका है, उसका नोटिस हमारे पास है, नोटिस भी आ चुकी है, हमको खुद एसी साहब नोटिस दिए हैं।
अच्छा, अभी भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो कि फ्लैट रेट को जनता तक पहुंचाने की बात करते हैं और लोगों को बोलते हैं कि आपका जो फ्लैट रेट है वो फिर से दिलाया जाएगा। वो कहाँ तक सच है? वो उसमें कोई सच्चाई नहीं। अब तक किसी ने माननीय बिजली मंत्री से किसी ने मिला नहीं। पहली मरतबा अगले महीने 28 तारीख को माननीय अबूबकर अंसारी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको मैंने लिवा गया था। माननीय मंत्री जी ने कहा कि फ्लैट रेट की व्यवस्था खत्म हो चुकी है, हमारी नीति में है नहीं, हम फ्लैट रेट चालू नहीं कर सकते। तो लोगों को अभी तक अंधेरे में रखा जाए? एकदम अंधेरे में रखा गया, किसी को कोई जानकारी नहीं, एकदम अंधेरे में रखा गया। तो इसका मतलब है कि जो अरशद जमाल जाकर के सब भाजपा के जो एमएलसी हैं उनसे मिलते हैं और कहते हैं कि बहाल होगा दोबारा, तो क्या प्रयास ये मतलब सिर्फ दिखावा है? अब उस पर तो मैं किसी को कमेंट नहीं कर सकता हूँ, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। माननीय मैं मंत्री जी से मिला तो मंत्री जी कह रहे हैं कि ये फ्लैट रेट व्यवस्था खत्म हो चुकी है और अब इसकी हमारी नीति में नहीं है। उन्होंने तो हम स्पष्ट कर दिया हमारी नीति में नहीं है। तो ये तो फिर पूछा गया कि तो साहब बिल कैसे जमा हुए? कहते हैं हम रेडियो मीटर से ले लेंगे। तो फिर बकर अंसारी जी ने कहा कि मीटर से लेंगे तो 18,000 उपभोक्ता है, कैसे आप लेंगे, ये कैसे संभव हो सकता है? तो उन्होंने तुरंत अपने प्रमुख सचिव को फ़ोन कर दिया। सचिव ने तुरंत एसी एक्सचेंज को फ़ोन कर दिया कि बकर अंसारी जा रहे हैं, इनके लिए जाके बुनकरों के लीडर हैं, जाके इनसे बात कर लीजिए, इनकी जो समस्या को समाधान कीजिए। तो उन्होंने इस तरह फ़ोन कर दिया। हम लोग गए एसी एक्सचेंज से बात किए तो उन्होंने कहा कि हाँ ख़त्म हो गई है। हम जो है मतलब बुनकरों से कहिए कि कोई 5,000 3,000 2 लोम पर 5,000 1 लोम पर 3,000 रुपया ऐसे करके पैसा जमा करवाना स्टार्ट कर दीजिए। जो बुनकर उम्मीद लगाए बैठे हैं अपने राजनेताओं से, जैसे कि अरशद जमाल हुए, तैयब फाल्की साहब हुए और अबूबकर अंसारी हुए, तो क्या ये बुनकर उस उम्मीद पर हैं? क्या ये राजनेता जो हैं अपनी बात को सरकार तक रख पाएंगे? पासबुक का मसला हल हो पाएगा जब आपने खुद बोल दिया है कि ये फ्लैट रेट का एकदम ख़त्म कर दिया गया है? जी जी जी। तो फिर ये क्या पॉलिसी है जो जनता को गुमराह करने की? इस पर क्या सच्चाई है? अब असल में माइनॉरिटी में भाजपा में कोई है नहीं, तो चूँकि चीज़ों को कोई बता नहीं पाया, अब तक कोई समझा नहीं पाया कि एकदम चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। सरकार की मंशा है कि सुविधा दो और सुविधा लो। फ्लैट रेट ख़त्म कर दिया जाएगा। बुनकर के नाम पर 120 यूनिट आपको 3.5 रुपये के रेट के कम के हिसाब से आपको बिजली दी जा रही है। यही मतलब बुनकरों की मदद है। जो बिजली विभाग से जो नोटिस आ रही है लाख रुपए की, 1.5 लाख रुपए की, जो कि एक मजदूर 300 रुपये जो दिन भर में कमाता होगा, कैसे ये दे पाएगा इतना लंबा बिल? और इसके क्या होगा? ये बहुत बड़ा बुनकरों के, गरीब बुनकरों के लिए संकट है। जो अननोन बुनकर है उनके लिए बहुत बड़ा संकट है। इस संकट को, तकलीफ को देखते हुए मैं खुद माननीय अबूबकर अंसारी जी को लखनऊ लिवा के गया था, इस चीज़ संबंध में बात किया था। उसके अलावा कई मंत्री जी से कहा, कई नेताओं से कहा कि वो जो गरीब बुनकर हैं उसके लिए सरकार से, मुख्यमंत्री जी से किसी तरीके से अपॉइंटमेंट दे के ये बात को कहलवाया जाए, कहा जाए कि आप जो गरीब हैं, बस केवल और केवल गरीब है, विभाग द्वारा उनकी जांच करवा लीजिए। जो पात्र में उसके पात्र हैं बस उन्हीं को उसकी सुविधा मिलना चाहिए, बाकी किसी को सुविधा नहीं मिलना चाहिए। यही हमारा प्रयास है। माननीय कई मंत्री से कहा गया, बकर अंसारी जी इस पर प्रयास कर रहे हैं। मतलब सिर्फ सारी बातों का एक ही निष्कर्ष निकल रहा है कि अब फ्लैट रेट बहाल नहीं होगा दोबारा? नहीं, सरकार का मनसा है, माननीय मंत्री जी कह दिया कि अब हमारी नीति में नहीं है, तो अब बस एक ही रास्ता बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी से ये बात कही जाए कि जो गरीब बुनकर हैं उनके लिए आप कुछ कर दीजिए। पूरी उम्मीद है कि योगी महाराज जी इस बात को सुनेंगे, क्योंकि उनके क्षेत्र में, गोरखपुर क्षेत्र में आसपास कुल बुनकर ही रहते हैं। तो मुझको पूरी उम्मीद है कि उनको ये चीज़ें बहुत जल्द समझ में आ जाएगी कि वास्तव में बुनकर गरीब है। बुनकर का कारोबार अगर मदद नहीं करेंगे तबाह हो जाएगा। ये वास्तव में गरीब है, इनको बिजली कम रेट में मिलना चाहिए, जो वास्तव में सिर्फ गरीब है। बाकी बुनकर के नाम पर कोई उसका फ़ायदा न उठा सके। अबूबकर अंसारी नाम है, बुनकर समिति के अध्यक्ष हैं। आज मीडिया वाले बुलाए हैं, क्या मामला है? मामला ये था कि उत्तर प्रदेश के जो बुनकर हैं उनको फ्लैट रेट पर बिजली मिलती थी और इस सरकार ने वो सिस्टम चेंज कर दिया है। तो उसी के बारे में जानकारी देनी थी कि 1 अगस्त 2020 से नीतिगत इन्होंने बदलाव कर दिया है। पहले लूम चलाने के लिए बुनकरों को 72 रुपये देना पड़ता था। अब इस नए नियम के अनुसार एक लूम चलाने पर अब बुनकरों को बिजली बिल के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। नए नियम में सरकार ने 120 यूनिट तक 3 रुपये 50 पैसे की दर से 1 महीने में छूट दी है और बाकी अगर उससे ज़्यादा रीडिंग चलती है तो उनको कमर्शियल रेट से भुगतान करना पड़ेगा। बदलाव को जानने में 2 साल लग गया। ये बदलाव तो हुआ है जनवरी 2020 में और तब से मीटिंगों का दौर चला और फिर उसमें पुराने रेट पर जुलाई 2020 तक पेमेंट भी कराया गया
उसके बाद आश्वासन ये मिला था कि हम इस पर विचार करेंगे, और तब से अब तक उस पर विचार ही होता रहा, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हो गए। और जब यहाँ के एक्सेल ने ये स्टेटमेंट दे दिया, यहाँ लोगों का बकाया है लाखों से ऊपर, उनकी आरसी निकाली जाएगी, उनको नोटिस भेजा जाएगा, तब हम लोग सक्रिय हुए और ये मालूम हुआ कि वो सिस्टम चेंज है, और उस सिस्टम में अब तक ना तो रोक लगी है ना कोई चेंजिंग हुई है। तो क्या इसको मान लिया जाए कि ये जो फ्लैट रेट का मामला है ये एक सरी से पूरा ख़त्म कर दिया गया? पूरी तरीके से इसको ख़त्म कर दिया गया है। अभी जो गाइडलाइन आई है, जो सरकार का शासनादेश है, उसमें यही है कि 1 किलोवाट पर 1 महीने में 120 यूनिट तक बिजली का कंजम्पशन होने पर 3 रुपये 50 पैसे की छूट देंगे। जबकि इसके अगेंस्ट में, इसके पहले था कि चाहे जितना भी बिजली आप लूम चलाने में खर्चा करें, वो आपको एक फिक्स दर देना रहता था, निर्धारित दर का ही पेमेंट करना रहता था। लेकिन उस निर्धारित दर के पेमेंट को समाप्त कर दिया गया। जब फ्लैट रेट ख़त्म हो चुका है, जो बुनकरों की जो बिजली बकाया है, कैसे अब वो देंगे लोग बिजली विभाग को? अब बुनकरों पर जो बकाया है वो तो बिजली डिपार्टमेंट की गलती से बकाया हुआ। बुनकर तो हमेशा अपना विधिवत भुगतान करता रहा, लेकिन पिछले एक्सीएम महोदय आए थे, उन्होंने भुगतान ही लेना बंद कर दिया। तो अब मजबूरी में कहाँ जमा करते, अब वही इनके ऊपर बकाया बढ़ता चला गया। अब जा कर के ये लोग सक्रिय हुए कि भुगतान करिए। तो आप सब लोग जानते हैं कि बाज़ार की हालत ख़राब है और महंगाई काफ़ी आसमान छू रही है, आमदनी का ज़रिया कम हो गया है, तो अब लोगों के सामने तो बहुत बड़ा संकट है। तो छोटे जो उपभोक्ता हैं, एक्सियन और एसी ने बताया कि उनको शिफ्टों में उनका भुगतान लिया जा रहा है, लेकिन फिर भी भुगतान देने में बुनकरों के सामने काफ़ी संकट है। तो आपको भी पता है, भली बात है कि कैसे मतलब बुनकर एक रोज़ का 200-300 रुपये कमाता है, और कहीं 1 लाख 1.5 लाख का अगर बिल आ जा रहा है तो उस पर कितना बड़ा ये पहाड़ टूट रहा है। तो इस पर क्या? ये बहुत बड़ा पहाड़ है और ये बुनकर दे नहीं पाएगा। बुनकर इसके लिए जेल तो झेल लेगा, लेकिन वो दे कहाँ से पाएगा? उसके पास देने के लिए वो क्षमता ही नहीं। इसीलिए हम लोग प्रयासरत हैं। माननीय ऊर्जा मंत्री जी से मिले थे तो वहाँ से कोई तो हमको रिलीफ मिली नहीं। अब हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ लगे हैं, और इसलिए भी लगे हैं कि जहाँ के वो रहने वाले हैं गोरखपुर में, वो बुनकरों के चारों तरफ ही रहते हैं जी। और बुनकरों की समस्याओं से जितना भली भांति वो अवगत हैं, कम लोग होंगे। तो कम से कम जो गरीब बुनकर हैं उनको राहत देना चाहिए। हम लोग इस उम्मीद पर बैठे हुए हैं। अभी भी ये लगता है कि राजनेताएं हैं मऊ में जो बुनकरों को बहला फुसला कर अभी भी ये आश्वासन दे रहे हैं कि आपकी फ्लैट रेट की बात की जा रही है और आप निश्चिंत रहें, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा सुनवाई होगी। तो ये कहाँ तक सत्यता है? क्या कर रहे हैं ये राजनेता पब्लिक के साथ? देखिए, राजनेता जो इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, या तो उनको जानकारी नहीं है कि आदेश क्या हुआ है, या अगर जानकारी है तो वो लोगों को परेशान कर रहे हैं। अगर किसी को मिसगाइड किया जाएगा और उसको बकाया बढ़ता जाएगा तो ये तो उनके ज़िंदगी के लिए खतरा है। तो मैं तो कहूँगा कि ऐसे लोग जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो इन गरीब बुनकरों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। उनको बाज आना चाहिए इस तरह की बात करने से। तो क्या जनता को गुमराह किया जा रहा है? मतलब जनता तो पूरी तरह से मिसगाइड हो गई। जनता को बताया गया कि नहीं, हो रहा है, काम हो रहा है, बातचीत हो रही है, जबकि मेरे जानकारी के अखबार से जब से चुनाव हुआ है आज तक सरकार के साथ किसी भी प्रतिनिधि की कोई बैठक नहीं हुई है। विडम्बना तो ये है कि बिजली मंत्री से आज तक कोई डेलीगेशन मिला ही नहीं। पहली बार 28 सितंबर को बुनकरों का एक डेलीगेशन हम लोगों के साथ मिला था। मतलब कई सालों से लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया कि हम आज मतलब नेताओं से मिल रहे हैं, लेकिन आखिर में हकीकत यही थी कि मिले नहीं वो। चुनाव के पहले बैठकें हुआ करती थी, सरकार के नुमाइंदे उसमें होते थे, सेक्रेटरीज होते थे, बैठकें हुआ करती थी, लेकिन चुनाव के बाद से कोई बैठक नहीं हुई जो हमारी जानकारी है। तो मऊ के बुनकरों को क्या मतलब मैसेज देंगे आपकी, किस तरह से आप जागरूक हों? मऊ के बुनकरों को तो हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि जो उनका बकाया है वो बकाया कतई तौर पर रोके ना, जितना उनसे हो सके वो धीरे धीरे जमा करें। और जो लोग कह रहे हैं कि आपका काम हो रहा है, उनके यहाँ वो जाएं और उनसे पूछें कि हमारा काम कब होगा।